again. It's a Redskin. हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में अपने पाठ तितली और कली के प्रश्न उत्तर करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रश्नों को अच्छे से समझेंगे, फिर उनका उत्तर हम अच्छे से लिखेंगे, देंगे। आइए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, कविता से। इसमें पहला प्रश्न है, तितली कली के पास क्यों गई थी। अब आपको क्या करना है, इन तीनों प्रश्नों के उत्तर कविता के आधार पर देना है। पहला प्रश्न है हमारा, तितली कली के पास क्यों गई थी। इसका उत्तर है, कली को सोता देखकर तितली उसे जगाकर खेलना चाहती थी, इसीलिए तितली कली के पास गई थी। इस प्रश्न का उत्तर आपको अपनी भाषा में देना है। कोशिश करिए अपने शब्दों के साथ, अपने वाक्यों के साथ इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। अपने वाक्यों में लिखेंगे तो हिंदी आपकी अच्छी होगी। मैं यहाँ पर आपको एज अ एग्जाम्पल बता रहा हूँ। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, तितली और कली ने क्या खेल खेला। इसका उत्तर होगा, तितली और कली ने पकड़म पकड़ाई का खेल खेला। हम पकड़म पकड़ाई में क्या करते हैं, एक दूसरे को पकड़ते हैं, छूने की कोशिश करते हैं। तो तितली और कली ने पकड़म पकड़ाई का खेल खेला। नेक्स्ट प्रश्न है, तितली के क्या कहने पर कली खुश हो गई। इसका उत्तर होगा, तितली ने जब कली से खेल खेलने की बात की तो उसे सुनकर कली खुश हो गई। जैसे ही तितली ने कली से कहा, अपनी आंखें खोलो, जगो और मेरे साथ खेलो, यह सुनकर तितली फटाफट क्या हो गई, खुश हो गई। इस तरीके से आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। अब देखते हैं अगले प्रश्न की हेडिंग क्या है, अंदाजा लगाओ। अंदाजा मीन्स गेस। आप यहां पर देख रहे हैं ना, ये फ्लावर सोच रहा है, आपको सोच कर गेस करना है और इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। क्या है, तितली कली के पास कब गई होगी। अब आपको बताना है कि तितली कली के पास कब गई होगी। यहां पर क्या क्या लिखा है, सुबह, दोपहर, शाम। सुबह मीन्स मॉर्निंग, दोपहर मीन्स आफ्टरनून एंड शाम मीन्स इवनिंग। अब आपको टिक करना है, कब गई होगी तितली, सुबह गई होगी। आप इस प्रकार से टिक लगा देंगे। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। पहले, तुमने समय का अंदाजा कैसे लगाया। अब आपको बताना है आखिर आपने कैसे गेस किया कि सुबह का समय होगा। इस प्रश्न का उत्तर आप ही दे सकते हैं क्योंकि आपने प्रश्न को सोचा है, फिर भी मैंने यहां पर लिखा है, जब सुबह होती है तब सभी प्राणी जागते हैं और अपनी आंखें खोलते हैं। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि सुबह का समय होगा। जब सुबह होती है तब क्या होता है, सभी प्राणी जागते हैं, चाहे वो जानवर हो, फिर चाहे वो आदमी हो, फिर चाहे वो चिड़िया हो, सभी सुबह सुबह उठते हैं। आप चिड़िया की आवाज़ सुनते हैं ना, सुबह सुबह चहचहाती हैं। इससे क्या पता चलता है कि सुबह सभी लोग जागते हैं, अपनी आंखें खोलते हैं। इसी बात से हमने अंदाजा लगाया है कि तितली कली के पास सुबह गई होगी और वो टाइम सुबह का होगा। इस तरीके से आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है और उसकी हेडिंग है, दो दो बार। गली गली का मतलब है सारी गलियां, कली कली का मतलब है सारी कलियां। गली मीन्स क्या होता है, स्ट्रीट, कली मीन्स बट। अब जब दो बार अगर लिख दिया जाए गली गली, तो इसका मतलब होता है गली का बहुवचन रूप प्रयोग हो रहा है, तभी यहां पर लिख दिया गया है गलियां, ढेर सारी गलियां। कली कली, ढेर सारी कलियां। चाहे हम कलियां लिखें, चाहे हम कली कली लिखें, दोनों का अर्थ एक ही होगा। अब आपको करना क्या है, अब नीचे लिखे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए वाक्य बनाओ। अब आपको क्या करना है, यहां पर दो दो बार करके कुछ शब्द दिए गए हैं, उनकी सहायता से आपको वाक्य बनाना है। चलिए बनाते हैं। क्या क्या लिखा हुआ है, घड़ी घड़ी, जगह जगह, घर घर, डाल डाल। देखते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे वाक्य घड़ी घड़ी की सहायता से। तुम घड़ी घड़ी पानी पी रहे हो। आपने कितनी आसानी से वाक्य बना दिया। अगला देखते हैं, राम जगह जगह जाकर लोगों की मदद करता है।
होली के समय घर घर में गुजिया बनती है। इस पेड़ की डाल डाल पर चिड़िया बैठती है। इस तरीके से आप इन शब्दों की सहायता से वाक्य बना सकते हैं ना। बहुत ही सिंपल है। घड़ी घड़ी, तुम घड़ी 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 क्यों देख रहे हो? तुम घड़ी घड़ी बाहर क्यों देख रहे हो? जगह जगह से कैसे बना सकते हैं दूसरा वाक्य? तुम जगह जगह क्यों घूमते रहते हो? होली के समय घर घर में रंग खेला जाता है। इस पेड़ की डाल डाल पर चिड़िया का घर है। इस तरीके से हम ढेर सारे वाक्य बनाने की कोशिश करेंगे। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले प्रश्न की हेडिंग। क्या है अगले प्रश्न की हेडिंग? मिलते जुलते शब्द। कविता में से वे शब्द ढूंढो जो सुनने में कली जैसे लगते हैं। जैसे कली, भली। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि मिलते जुलते शब्द किन्हें कहते हैं? राइमिंग वर्ड्स। मैंने इस पर एक स्पेशल वीडियो भी बनाया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन आ रहा है, फटाफट यहाँ पर टच कीजिए और इस वीडियो को देख डालिए। इससे आपके सारे डाउट दूर हो जाएंगे। अभी मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में इसको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कली, यहाँ पर क्या दिया है? भली। आप क्या देख रहे हैं? लास्ट वाला जो अक्षर है वो सेम है, ली, और साउंड एक जैसा आ रहा है, कली, भली। अब आपको कविता में से ऐसे शब्द ढूंढना है जिनका साउंड सेम है और साथ में लास्ट वाला अक्षर भी सेम हो। जैसे मैंने यहां पर लिखा हुआ है गली और चली। एक साथ बोलिए, कली, भली, गली, चली। तो ये हैं मिलते जुलते शब्द हमारे कली शब्द के। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। नीचे दिए गए शब्दों जैसे कुछ शब्द अपने मन से जोड़ो। अब आपको यहां पर कुछ शब्द दे दिए गए हैं, बोलो, तितली, डाल। इस तरीके का प्रश्न आप पिछले पाठ में कर चुके हैं। अगर ध्यान करेंगे तो आपने एक पाठ में किया था आलू, बालू, चालू। उसी तरीके से आपको यहां पर क्या करना है? बोलो के जैसे शब्द लिखने हैं। आप अपने आप से बना सकते हैं जैसे मैंने बनाए हैं। तोलो, खोलो। अब क्या है? तितली, सुतली, पतली, डाल, ताल, बाल। इस तरीके से आप राइमिंग वर्ड्स लिख सकते हैं। आप अपने मन से बनाइए और फटाफट इस अभ्यास को कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है जिसकी हेडिंग है महके सारी गली गली। महक तुम्हें अच्छी भी लग सकती है और बुरी भी। कुछ चीज़ों की महक अच्छी होती है और कुछ चीज़ों की खराब होती है। किन्हीं चीज़ों से हमें बहुत गंदी स्मेल आती है और किन्हीं चीज़ों से हमें बहुत अच्छी स्मेल आती है। अब क्या करना है? अच्छी लगने वाली महक को कहेंगे, बुरी लगने वाली महक को कहेंगे। अब आपको यहाँ पर क्या लिखना है? अच्छी लगने वाली महक को कहेंगे खुशबू, बुरी लगने वाली महक को कहेंगे बदबू। ठीक है? जैसे खाने से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ? खाना बहुत अच्छा बना है। अगर कोई बोल दे इस खाने से बदबू आ रही है तो इसका मतलब क्या होगा? खाना बेकार बना है। इन शब्दों का वाक्य प्रयोग आप अपने वाक्यों में भी कर सकते हैं। जब महक अच्छी आए तब क्या कहेंगे? खुशबू। और जब महक बुरी आए, बैड आए, तब क्या कहेंगे? बदबू। नेक्स्ट क्या है? ऐसी चीजों के नाम लिखो जिनकी महक तुम्हें पसंद है और जिनकी पसंद नहीं है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहां पर एक तरफ लिखा है पसंद है, पसंद नहीं है। इस तरफ आपको उन चीजों के नाम लिखने हैं जिनकी महक आपको पसंद है, स्मेल पसंद है, और इधर उन चीजों के नाम लिखने हैं जिनकी स्मेल आपको नहीं पसंद है। जैसे मैंने लिखा है गुलाब की महक बहुत अच्छी होती है, सभी को पसंद होती है। अगर आपको नहीं पसंद है तो इधर वाले ब्लॉक में लिख दीजिएगा। इधर मैंने क्या लिखा है? पेट्रोल की महक, मुझे पेट्रोल की महक नहीं अच्छी लगती है। गाजर के हलवे की महक, मुझे गाजर का हलवा बहुत पसंद है, इसीलिए मुझे गाजर के हलवे की महक अच्छी लगती है। कूड़े की महक, आपने देखा होगा डस्टबिन के पास बहुत गंदी बदबू आती रहती है, मुझे कूड़े की महक पसंद नहीं है। अगला देखते हैं अगरबत्ती की महक। आप घर में सुबह सुबह अगरबत्ती जलाते हैं ना पूजा के लिए, आपको कितनी अच्छी सी सुगंध आती है। आप इसमें लिख सकते हैं पसंद नहीं है। पसीने की महक,
किसी किसी के पास पसीने की बहुत गंदी महक आती रहती है, इसीलिए मुझे पसीने की महक बिल्कुल पसंद नहीं है। इस तरीके से आपको इस प्रश्न को लिखना है। 2 बच्चे हुए हैं, उन्हें आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि किसकी स्मेल आपको बहुत पसंद है और किसकी स्मेल आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। अगला क्या है, तुम्हारे आसपास ऐसे कौन कौन से फूल हैं जिनकी बहुत तेज महक है। अब आपको अपने आसपास ऑब्जर्व करना है कि कौन कौन से ऐसे फूल हैं जिनकी बहुत तेज महक है। फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में फूलों के नाम लिख सकते हैं, ठीक है। चाहे तो आप हिंदी में लिखिए, कर्नाटक में है तो कन्नड़ा में लिखिए, तमिलनाडु में है तो किस भाषा में लिखेंगे, तमिल में लिखेंगे, हैदराबाद में है तो तेलुगु में लिखेंगे, पंजाब में है तो पंजाबी में लिखिए। आप अपनी भाषा में उन फूलों के नाम लिखिए जिनमें से बहुत तेज महक आती है। जैसे मैंने कुछ फूलों के नाम यहाँ पर लिखे हैं, रात रानी, चमेली और गुलाब। मैं इनके चित्र आपको दिखा रहा हूँ, रात रानी, चमेली और गुलाब। इन फूलों के नाम चाहें तो आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, तुम्हारे घर में किस किस तरह की महक आती है। अब आपको बताना है कि आपके घर में किस किस तरह की महक आती हैं। आपका घर तो बहुत बड़ा है, उसमें एक कमरा है, किचन है, वॉशरूम है। अब आपको ऑब्जर्व करना है कि आपको किस किस तरह की महक आती है। जैसे साबुन या तेल की महक गुसल खाने से। गुसल खाने मीन्स बाथरूम। बाथरूम को उर्दू में बोलते हैं गुसल खाना। साबुन या तेल की महक आती है वहां से हमेशा। ऐसे ही मैंने कुछ एग्जाम्पल दी है यहाँ पर। रसोई घर, अलग अलग तरह के मसालों की महक आती है, अलग अलग तरह के खानों की महक आती है, अलग अलग तरीके के तेल की महक आती है। बगीचा, गार्डन, फूलों की महक आती है। इस प्रकार से आप घर के अलग अलग पार्ट को लिख सकते हैं और उनसे आने वाली महक के नाम लिख सकते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगले प्रश्न की हेडिंग है तुम्हारी बात। खेलने के लिए कली तुरंत जाग गई थी। तुम किस काम के लिए तुरंत जाग जाओगी और किस काम के लिए जागना पसंद नहीं करोगी, क्यों? यहां पर 2 कॉलम बने हुए हैं। एक तरफ लिखा है जागेंगे और दूसरी तरफ लिखा हुआ है नहीं जागेंगे। इस प्रश्न में आपको क्या करना है, आपके साथ अक्सर ऐसा होता है कि आप कभी कभार सुबह उठना नहीं चाहते हो और कभी कभार ऐसा होता है कि आप फटाफट उठ जाते हो। ऐसे कामों को आपको इन दोनों कॉलमों में लिखना है। इस वाले कॉलम में क्या लिखना है, ऐसे काम जिनको सुनकर या आपके दिमाग में हो आप फटाफट सुबह उठ जाओगे। और इधर आपको उन कामों को लिखना है जिनको सुनकर आप नहीं उठना चाहोगे, आप नहीं उठते हो। आप अपने एक्सपीरियंस के अनुसार यहां पर भरिए। जैसे मैंने भरा है, पहला क्या है, घूमने जाने के लिए। अगर कहीं घूमने जाना होता है तब क्या होता है, हम फटाफट सुबह उठ जाते हैं और तैयार भी हो जाते हैं। अगले में क्या भरेंगे हम, पढ़ने के लिए। अक्सर ऐसा होता है कि जब मम्मी पापा आपको सुबह उठाते हैं कि उठो बेटा थोड़ा पढ़ लो, तब हम क्या करते हैं, नहीं मम्मी हमें नहीं उठना है, हमें सोना है। अगला क्या है, नानी के घर जाने के लिए। जब हमें नानी के घर जाना रहता है तब क्या करते हैं, हम फटाफट तैयार हो जाते हैं, फटाफट उठ जाते हैं और जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसमें क्या भरेंगे हम, सर्दी में रजाई से निकलने के लिए। यह तो सभी के साथ होता है, चाहे बड़े हो चाहे बूढ़े हो। जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तब हम सुबह उठना ही नहीं चाहते, सर्दी में रजाई से बाहर ही नहीं निकलना चाहते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। नेक्स्ट क्या है, मम्मी जब सुबह कुछ अच्छा पकाने वाली हो। अगर रात में मम्मी आपसे कहें कि मैं सुबह आपका फेवरेट नाश्ता बनाने वाली हूँ, आपको जो पसंद है मैं वो बनाऊंगी, आप देखिएगा आप फटाफट सुबह जल्दी उठ जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, नहाने के लिए। बहुत से बच्चों के साथ ऐसा होता है कि बच्चे नहाने में आनाकानी करते हैं कि हम नहीं नहाएंगे, हम स्कूल नहीं जाएंगे, क्योंकि नहाना पड़ता है सुबह सुबह और बच्चे नहीं जागना पसंद करते हैं। इस तरीके से यहां पर आपको अपने अनुसार, अपने एक्सपीरियंस के अनुसार कामों को भरना है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, जिसकी हेडिंग है रंग बिरंगी, मतलब कलरफुल। आप देख रहे हैं किस तरीके से ये फूल सोच रहा है, आप भी सोचिए इसी तरह। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। कविता में
पौधे की डाल हरे रंग की बताई गई है। नीचे लिखी चीजें किन किन रंगों की हो सकती हैं? जैसे कविता में पौधे की डाल को हरे रंग का बताया गया है, ग्रीन कलर का बताया गया है, उसी तरीके से यहाँ पर कुछ चीजों के नाम लिखे हुए हैं। अब आपको इन चीजों के रंगों के नाम बताने हैं। चाहे तो आप इन चीजों के ओरिजिनल रंग बता सकते हैं, चाहे तो आप अपनी इमेजिनेशन के अनुसार लिख सकते हैं। सोचिए और रंगों के नाम लिखिए जैसे मैंने लिखे हैं। पहला क्या है? तितली, नीली तितली। बैंगन, बैंगनी बैंगन। पेंसिल, लाल पेंसिल। कुर्ता, सफेद कुर्ता। संतरा, नारंगी संतरा। सूरजमुखी, पीला सूरजमुखी। लड्डू, पीला लड्डू। प्याला, आसमानी। साग, हरा। मिट्टी, भूरी। इस तरीके से आप अपने रंगों के नाम इन चीजों के आगे लिख सकते हैं। कैसा लगा आपको वीडियो? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपके मन में कोई डाउट है उसे तो जरूर पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।